हाय, दिस इज़ गोलाब। आज लेक्चर सीरीज 10 है मोशन इन वन डायमेंशन का, जिसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन ऑफ इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव किया 3 मोशन ऑफ इक्वेशन, जैसे b इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें b क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट है। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रेम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यह कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि जो भी 3 इक्वेशन हमने उस दिन डेराइव किया था पिछले लेक्चर में, इस इक्वेशन में ये हमेशा कांस्टेंट होना है, तभी ये इक्वेशन क्या है? वैलिड है, ये यूनिफॉर्म है, अदरवाइज इस इक्वेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन में किसी तरह हमें क्या बताया जाएगा कि एक्सीलरेशन, या तो बताया जाएगा डायरेक्ट एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नहीं तो कांस्टेंट फोर्स है, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्सीलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, यानी कि ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इफ the distance covered in first 10 seconds is s1 and in 20 seconds is s2, relation between s1 और s2, यानी कि पार्टिकल पहला 10 सेकंड में कितना दूर गया है? s1, टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। सेम पार्टिकल 20 सेकंड में कितना दूर तय किया? s2। तो इस दोनों s1 और s2 का बीच में रिलेशन, तो हम इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? एस वाला इक्वेशन हमारा पास ऑलरेडी है डिस्प्लेसमेंट का, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इक्वल, यानी कि S1 पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? मोशन फ्रॉम रेस्ट है, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो 0 इंटू टी हो जाएगा हमारा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन, टाइम कितना है? 10 सेकेंड, 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 50a। अगर हम S2 की बात करते हैं तो S2 भी यहाँ से शुरू किया इनिशियल से, तो इसकी केस में भी 0 इंटू टी होगा, यू टी का मतलब इस केस में कितना है? 20, और यहाँ है क्या? 10 है, तो 0 के साथ 10 20 अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब है 20 स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करने से क्या आ जाएगा? ए वैल्यू हो गया 0, या हाफ इंटू 20 स्क्वायर का मतलब है 400, ये हो जाएगा 200, यानी कि 200a। तो S1 हमारा कितना निकला? 50a, और S2 कितना निकला? 200a। तो S1 के साथ अगर मैं 4 प्रोडक्ट करूँ तो S2 का इक्वल होगा, तो दोनों का बीच में क्या रिलेशन है? S2 इक्वल 4 इंटू S1, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूज ये नहीं होना कि फर्स्ट 10 सेकेंड S1 और फर्स्ट 20 सेकेंड S2 इसका आगे का नहीं है, ये भी इनिशियल से ही है। बस इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। दिया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका मतलब तीनों इक्वेशन से एक इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर सकता है। It changes velocity from 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन टाइम t, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इस कामों को करने के लिए? इस वेलोसिटी चेंज होने के लिए टाइम लगा t। एंड डिस्टेंस कवर्ड 135 मीटर, यानी कि s कितना दिया है? 135 मीटर। हमसे पूछा है कि t का वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे इन इक्वेशन को इस्तेमाल करके। ऐसे कोई 2 इक्वेशन भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक इक्वेशन में अगर देख लेंगे तो इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स है। अगर हमारे पास यहाँ पर कितना वेरिएबल्स दिया है? 1 2 3, अगर तीनों वेरिएबल सुइटेबल नहीं है तो एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन के हेल्प लेके भी करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर मैं टाइम निकालने जाऊँ तो मेरे पास टाइम का इक्वेशन 2 जगह है, एक v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और दोनों केस में हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन चाहिए। इसलिए हमने पहले ऐसा इक्वेशन चूज करेंगे जिसमें हम एक्सीलरेशन निकाल पाए, और इन 1 2 3 तीनों इन्फॉर्मेशन से तो इस तीनों इन्फॉर्मेशन से एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको इक्वेशन ये चूज़ करना है
क्योंकि इसमें बी यू और एस है, वहाँ से हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। इस एक्सीलरेशन अगर इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी इसमें कितना दिया हुआ है 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 135। तो 20 स्क्वायर का मतलब होता है 400, इनको इस तरफ लाएंगे तो -100 इक्वल 2a इंटू 135, ये हो जाएगा कितना 300 इक्वल 2a इंटू 135। अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो ए हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा ए इक्वल 150 डिवाइडेड बाय 135। ये अगर काटते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 9। एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें एक्सीलरेशन निकाल गए। तो अभी हम इक्वेशन नंबर इक्वेशन बी इक्वल यू प्लस ए टी हम यूज़ कर सकते हैं। बी इक्वल यू प्लस ए टी, बी का वैल्यू दिया हुआ है 20, यू का वैल्यू 10, ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया 10/9 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इस तरफ आ जाने से 20 माइनस 10 इक्वल 10/90, ये 10 इक्वल 10/90। तो टी हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 9 सेकेंड है। यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 135, अगर उसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है 10 to 20, उसका टाइम कितना लगेगा 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 135 और जिसका एक्सीलरेशन कितना है 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे के एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकते हैं। पूछे कुछ भी इक्वेशन, यही तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन यूज होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जिसका वैल्यू दिया है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 3rd सेकेंड। क्या बोलना चाह रहा है, अगर एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करके इन्होंने 3 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये स्टार्टिंग कहाँ से रेस्ट से किया है, ये इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बताया है, रेस्ट से स्टार्ट किया। तो पहला सेकंड में कुछ दूरी तय किया, दूसरा सेकंड में किया और तीसरा सेकंड में। यहाँ पर एक्सीलरेशन है, इसलिए हर एक सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा। एक्सीलरेशन है तो S1 से S2 ज़्यादा होगा और S2 से S3। ये S1 S2 क्या है, पहला सेकंड में जो दूरी तय किया है, दूसरा टाइम में सेकंड में और 3rd सेकंड में इतना दूरी तय किया, ठीक है। तो पूछा गया कि S3 कितना है। तो S3 कैसे होगा, अगर हम S3 बोलते हैं डिस्टेंस एट 3rd सेकेंड, यानी कि तीसरा सेकेंड का जो डिस्टेंस है 3rd सेकेंड इक्वल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस, अगर 3 सेकेंड का डिस्टेंस और 3rd सेकेंड का डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, 3 सेकेंड का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके 3 सेकेंड का जो डिस्टेंस है ये है, ठीक। इसको मैंने एस डैश दे दिया, एस डैश दे दिया। डिस्टेंस इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस इन 2 सेकेंड कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 सेकेंड का है यहाँ तक। तो ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूँ तो हमारा कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। यही है इसका फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस इन 2 सेकेंड इक्वल डिस्टेंस एट 3rd सेकेंड। इसमें तो क्वेश्चन में 3rd सेकेंड दिया हुआ है, अगर 5th सेकेंड दे देगा तो क्या करूँगा,
कैसे करूँगा, तो यहाँ पर क्या है 5 लगाऊंगा और यहाँ पर लगाऊंगा 4 और ये हो जाएगा 5 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड दे देगा तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो हम एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे जिस इक्वेशन में हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तीसरा दे, चौथा दे, पाँचवा दे, छठवा दे, ठीक है। तो इसलिए इस जो 5th लिखा हो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, nth। कौन सा लिखेंगे, nth। n सेकेंड हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा n, यहाँ n से कम आ जाएगा यानी कि n-1 सेकेंड, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा है s इन t सेकेंड, तो हम क्या कर रहे हैं, s इन n सेकेंड है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे यहाँ पर। तो s इन n सेकेंड का डिस्टेंस क्या है, un प्लस हाफ इंटू a n स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी n-1 होगा क्योंकि टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, n-1 प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टी मतलब n-1 स्क्वायर। इसको करो तो ये हो जाएगा हमारा un प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ इंटू ए क्या है, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन को तोड़ो, un प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ इंटू एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हाफ इंटू 2n माइनस हाफ, सॉरी प्लस हाफ। तो इसको ब्रैकेट को आउट कर दो, un प्लस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर माइनस un, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस u माइनस प्लस माइनस हाफ इंटू एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ इंटू 2n माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी देखो ये प्लस e1 है माइनस e1 है तो एक दूसरे को काटेंगे, उसके बाद और कौन सा काट सकता है, हाफ ए एन स्क्वायर, अच्छा e1 माइनस यहाँ पर सॉरी यहाँ ए नहीं डाला, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पी ए होगा, ए हर एक के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ये होगा ए, यहाँ पर भी, अच्छा इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, यहाँ तक सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हाफ इंटू ए एन स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2n माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हाफ इंटू ए, ठीक है। अभी देखते क्या क्या काटता है, तो e1 प्लस है, e1 माइनस से कट जाएंगे, ये हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कट गया, तो और कुछ कटने वाला है नहीं है। तो अभी देखते क्या हो गया, हमारा रह गया u प्लस ये हाफ ए और हाफ ए कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हाफ ए का मतलब क्या है, a बाई टू 2n माइनस 1। ये हमारा जनरल इक्वेशन बन गया nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर हम ऐड भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट n सेकेंड, एस एन अगर नाम दे दूँ तो u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी करते हैं, कितना है, इन थर्ड सेकेंड थे तो n के जगह हम क्या बैठाना है, 3 बैठाना, बस आंसर आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या दिया हुआ, 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यहाँ 0 बैठाएंगे, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 4/3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n, n का कितना तीसरा सेकेंड 3 माइनस 1, ठीक है। तो 4/3 इंटू ए इस प्रकार हो जाता है 6 माइनस 1 इक्वल 5 है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से कट जाएगा 10/3। ये हमें क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट एस nth सेकेंड यानी कि थर्ड सेकेंड S3।
10 बाई इतना यूनिट हो जाएगा मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। तो हमने तीसरा सेकंड दे, चौथा दे, पांचवा दे, कुछ भी दे दे तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कार मूविंग विद ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट 2 मीटर। क्या बोल रहा है कि एक कार, उसकी इनिशियल स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर में, ड्राइवर ने ब्रेक किया और फाइनल में जाके रुका। ये कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस में जाके रुका है 2 मीटर में, ठीक है, 2 मीटर डिस्टेंस पे रुका। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना, ई इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, सिंस ब्रेक किया, रुका, स्टॉप हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। अगर सेम कार को सेम एक्सीलरेशन देके अगर मैं स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूँ, इनिशियल स्पीड अगर इसका 80 किलोमीटर पर आवर हो तो फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो पक्का ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ब्रेक करने से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा जाएंगे, वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक। तो वो डिस्टेंस कितना होगा, तो हम पहले पहला केस को स्टडी करेंगे, फिर दूसरा केस। यहाँ पर देखो यह डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीटर में दिया हुआ है, लेकिन हमारा वेलोसिटी किसमें है, किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो u 40 किलोमीटर पर आवर मतलब 40 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से प्रोडक्ट करेंगे, r को सेकंड में करने के लिए 60 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0, तो ये हो जाएगा 5 3 ए भी 3 ए 20, यानी कि ये हो जाएगा 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u का वैल्यू हो गया 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू, u से v के डबल है तो इसका डबल हो जाएगा, v इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज़ 200 बाई 9 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो हमने मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 बाई 9, कब, पहला केस में, दूसरा केस में, सॉरी ये भी नहीं है, दूसरा केस में भी u है, इस सेकंड केस में है, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो पहला केस से स्टडी करके हमें एक्सीलरेशन निकालेंगे और दूसरा केस में उस एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करके हमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक। तो पहला केस, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एक्सीलरेशन निकाल जाएंगे। इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यूज़ करो, मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट केस, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन हमारा दिया नहीं जो हम निकालेंगे अभी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आओ, माइनस हो जाएगा, माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर इक्वल 4a, और एक्सीलरेशन हो जाएगा पहला केस में 100 स्क्वायर माइनस आ जाएगा 9 स्क्वायर इंटू 4 जाके क्या होगा डिवाइड होंगे। तो एक्सीलरेशन निकल गया। हम सेकंड केस इस्तेमाल करेंगे यही इक्वेशन में, जिसमें हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 200 बाई 9। तो केस नंबर सेकंड केस, सेम v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इस केस में भी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, ब्रेक लगाया है, 0 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसमें चेंज है, पहले 100 था, अभी क्या है 200 स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना निकाला हमने, माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर इंटू 4 s, हमको निकलना है s, न्यू s, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले आओ, क्या होगा 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर इक्वल 2 इंटू माइनस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर इंटू 4 इक्वल s। अभी देखो क्या क्या काट सकते हैं हम,
ये 9 स्क्वायर है। अगर इक्वेशन की दोनों तरफ सेम पोजीशन में तो काट सकते, 9 स्क्वायर हो गया। उसके बाद 200 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर को ये देखो 2 से काट सकता हूँ 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पर जगह नहीं होने के वजह से मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। तो यहाँ 100 स्क्वायर क्या क्या रहेगा, 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह गया लेफ्ट साइड में माइनस नहीं, 200 स्क्वायर इक्वल राइट साइड में हमारा क्या है 2 अच्छा ये नीचे 2 भी है तो 2 आके इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल 100 स्क्वायर इंटू एस। तो एस इक्वल 2 इंटू 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको कैलकुलेशन करूँ 200 स्क्वायर का मतलब क्या है 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ए कैंसिल, ये हो जाएगा 2, ए कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमारा जैसे इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 40 से लेके 80 हो गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है, तो पहले अगर 40 किलोमीटर से जब गया था तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर ब्रेक लगाने के बाद, अभी ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस चला जा रहा है 8 मीटर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये वाला पॉइंट हमें क्या बताता है, हर जगह दिखाई दिया है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बताता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब मोशन इन ऑन डायमेंशन। हमने जो चैप्टर पढ़ रहा है या जो भी इक्वेशन यहाँ स्टडी किया है, ये इक्वेशन किसके लिए है मोशन इन ऑन डायमेंशन, और जिसमें कंडीशन क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसलिए कंडीशन पक्का फुलफिल करता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट लाइन क्या बता रहा है, इट पासेस पॉइंट पी एंड क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एस विद वेलोसिटी 30 to 40 किलोमीटर। यानी कि एक डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कितना है ये यू इनिशियल कितना 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में 40 किलोमीटर पर स्पीड तक इन्होंने एक्सीलरेट हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हुआ है और इस सेपरेटेड जो डिस्टेंस है वो एस है। तो पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। अगर इसका मिड पॉइंट ये वाला मान लेते इसका वेलोसिटी b, ये b कितना है, ये b नॉट मान लेता हूँ, b नॉट कितना है। ठीक है, ये पॉइंट कैसा है मिड पॉइंट। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा डिस्प्लेसमेंट s/2, सेम इस केस में भी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको निकालते हैं b नॉट। पहले हम दोनों को इस्तेमाल करके इक्वेशन निकाल के हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर सेकेंड केस में इसको इनिशियल वेलोसिटी और इसको फाइनल वेलोसिटी मान के फिर उसी एक्सीलरेशन को इस्तेमाल करके बी नॉट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ और ये और डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। केस नंबर 1, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना है 40 स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 30 स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना है s है। अच्छा, यहाँ पर मैं 40 को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा नहीं है कि 30 और 40 के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जैसे डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हो और टाइम सेकेंड में दिया हो, इस प्रकार कुछ है नहीं, इसलिए इसमें मुझे ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं किया। किलोमीटर पर आवर से मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया हूँ। तो इसको करो 40 स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर का मतलब है 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 इक्वल 2as। 1600 से 900 जाने से कितना हो जाएगा 700 इक्वल 2sa। हमको निकलना क्या है एक्सीलरेशन निकलना है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 2s, 2 से अगर करेंगे तो 350, यानी कि 350 डिवाइडेड बाई s।
ये हमारा एक्सीलरेशन निकल गया। ठीक है, अभी हम इस दोनों पॉइंट को कंसीडर करेंगे। पहले इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v0 है। इक्वेशन सेम रहेगा, उसमें हम इस्तेमाल क्या करेंगे, ये जो एक्सीलरेशन निकल गया है इस एक्सीलरेशन को यूज़ कर। अभी केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 के केस में इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v0 है, और डिस्प्लेसमेंट अभी के केस में s/2 है। पहला के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट s था, लेकिन अभी हमने फाइनल कहाँ माना, ये वाला, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, s/2। ठीक, तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कौन सा है, v0 स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 30 स्क्वायर है, 2 × a, s का होगा s/2। क्यों s/2, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट a लिया है, s/2 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। v0 स्क्वायर इक्वल 30 स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 900 प्लस 2 × एक्सीलरेशन कितना है, हमने ऑलरेडी एक्सीलरेशन निकाल के रखा, 350 डिवाइडेड बाई s, तो 350 डिवाइडेड बाई s इंटू s, यहाँ s कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 नहीं है, 2 कैंसिल हो गया, तो 900 प्लस 350, एक करने से 9 9 10 11 12 1250, ये हो गया v0 स्क्वायर है। तो हमको निकालना है क्या, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, v0 इक्वल प्लस माइनस √1250, ये हो जाएगा 25√2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ करके हम क्या है, मिड पॉइंट का जो हमारा इक्वेशन वो क्या था, 30 से 40 किलोमीटर सेपरेटेड बाई एस, जिसमें हमको मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालना था, ये वाला था, ये फाइनल था, इनिशियल था, ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर, तो बीच वाला वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 25√2 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि अभी तक कैसे पढ़ा हमने, इस प्रकार मोशन को स्टडी किया। अगर मोशन एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी कि ऐसे चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी वो भी वन डायमेंशनल है, जैसे कुछ चीज़ों को इस प्रकार छोड़ रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसका जी का वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा, तो हर एक लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक है, क्योंकि जो भी लेक्चर है, जैसे आज लेक्चर नंबर 10 है, तो लेक्चर नंबर 10 9 के साथ 8 के साथ एक दूसरे से इंटर लिंक है, एक कंटिन्यूस सीरीज है, इसलिए एक के बाद एक देखना, तभी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं भी देखा है तो ये 4 इक्वेशन इसको आ गया है, तो आज का जो भी वीडियो जो बताया हूँ मैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, पढ़ो, पढ़ाई करते रहो, नोट जरूर करते रहना। जब भी लिखता हूँ तो पक्का उसको वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करना।